दशा जी पड़साल नूर बैठक बड़ी पड़साल महंत मुक्ति के सागर आदि सतगुरु आप श्री जी साहिब जी बड़े मत के धनी फरमाते आए। प्यारे सुंदर साथ जी जागनी रास के मुन मिलावा निज मंदिर श्री घूमट जी में इन नूर की परिक्रमा का वर्णन आनंद मिल रहा है। सुंदर साथ जी इस नूर की परिक्रमा में रंग माहौल के अंदर में नव भौम दसवीं आकाशी और जिनमें ये तीसरी भौम का अत्यंत सुहावना आनंदमय जिस भूमिका के अंदर राज्य महाराज जी के साथ दुर्मंगनाएं तीन पोहर तक की लीला का आनंद लेती हैं। ऐसी तीजी भौम की प्रसाद और बड़े दरबारी विशाल धनी आवत है प्राप्त वन सीचत अमृत अगा। इसलिए तीजी भौम की शोभा का गुणानुवाद इस तीजी भौम की शोभा का वर्णन इतना अद्वितीय है क्योंकि इसी तीजी भौम के अंदर में श्री राज्य महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर के जो अक्षर ब्रह्म नित्य प्रति चांदनी चौक में आकर के मुजरा लेते हैं दर्शन लेते हैं राज्य महाराज जी का और प्रणाम करके वापस जाते हैं। झरोखे स्वामी नजर करे प्रणाम करके पीछे फिर प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। ये वही जगह का वही का आनंद बरस रहा है। छात्र जी ऐसे तीजी भौम की परसाल इसलिए क्योंकि 10 मंदिर के ये झरोखा है अथवा 10 मंदिर की परसाल है। चौड़ी 2 मंदिर की है और फिर इसके साथ लगा हुआ 4 मंदिर की दहलान और उसके पीछे 4 मंदिर का चबूतरा है जिसका वर्णन विगत दिनों से चल रहा है। और यही 4 मंदिर की दहलान के दाएं और बाएं तरफ में 3-3 मंदिर आए हैं। इन 3-3 मंदिरों की शोभा बताई है। झरोखे की तरफ में जाना है तो मंदिर की बाहर तरफ में निकल करके आओ तो 2 दरवाजे या 2 मेहराब हैं और पीछे तरफ में जाओ जहाँ ठाई खम का चौक है तो हर दरवाजे के सामने चौखट से बाहर देहरी के बाहर निकलेंगे पीछे तो सुंदर चौक है। इस तरह से ये 6 मंदिर के सामने 6 चौक कहलाए और इस उतरते 2 सीढ़ियाँ हैं। इनका सुंदर अपन ने आनंद लिया इनका दर्शन किया धनी ने आनंद बरसाया है। छात्र जी यही तीजी भौम की प्रसाद की और कई विशेषताएं और कई आनंद तीजी भौम के अंदर में है। इसमें इन 6 चौकों का वर्णन अथवा 6 मंदिरों का दाएं और बाएं तरफ के इन 6 मंदिरों की शोभा सुंदर शोभा है जिनके अंदर में अनेक प्रकार से जो आनंद है जो रूह लेती है। इसलिए साथ जी आइए इन्हीं तीजी भौम की परसाल में इन्हीं मंदिरों में और फिर पीछे तरफ चबूतरा में और यही चबूतरे में तो राज्य महाराज जी आकर खड़े होते हैं। जब दूसरी हार में पहले मंदिर में श्यामा जी महारानी जी श्रृंगार सजती हैं 4 सखियां और श्रृंगार सज करके जब तैयार होती हैं तो उनके दिल में आता है कि रस मिलावा ले चलिए अपने संग। बहुत वर्णन है तीजी भौम की प्रसाद की सुंदर शोभा है। ऐसी ही श्यामा जी से चक्राणी जी दिल में आता है तो राज्य महाराज जी इसी चबूतरे पर जो पीछे तरफ में आया चबूतरा है वो चबूतरे पर एक सीढ़ी नीचे उतर करके श्यामा जी महारानी जी का स्वागत करते हैं वो आगवानी करते हैं। ये वही स्थान है। इसलिए सुंदर साथ जी इस परिक्रमा वाणी में इस दिव्य वाणी में एक साथ सब कुछ सजाया नहीं गया है। एक साथ सब वर्णन नहीं कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा वर्णन आज करेंगे तो फिर पूरा परिक्रमा करके आएंगे फिर दूसरी बार फिर वर्णन करेंगे फिर परिक्रमा लगा करके आएंगे फिर तीसरी बार वर्णन करेंगे। इसलिए एक साथ वर्णन करते नहीं है। सुंदर साथ के अंदर में अभी रुचि बनती है। सुंदर साथ के अंदर में प्रेम प्रकट होता है। सुंदर साथ के अंदर में जिज्ञासा होती है। इसलिए साथ जी ऐसी तीजी भौम की प्रसाद की जो बड़ी विशाल बैठक के अंदर में आप सुनिए कि राज श्यामा जी और सखियां तीजी भौम की प्रसाद में जो आनंद धनी से लेती हैं और धनी से देती है धनी को देती हैं। एक सखी आती है बैठती है निकलती है तो जैसे इतना बड़ा बिड़ावा होता है। ऐसी तीजी भौम की प्रसाद है। नूर भौम
आ गया ना, ये ऐसी भौम है नूर तीजी भौम की पर साल कि श्री राज जी महाराज जी यहाँ 2 बार आरोपते हैं, और 2 बार आरोपने तो तीजी भौम की जो पर साल में यहाँ विराजमान होकर के पहला भोग होता है जिसको बाल भोग कहा जाता है छात्र जी, और जो दोपहर मध्याह्न के समय में होता है जिसको राजभोग कहा जाता है। इसलिए 2 बेर आरोपते हैं, और दोनों बेर आरोपने में इस तरह से सखियां कितनी शोभा बढ़ती है, सखियों की कितना उत्साह होता है कि दौड़ दौड़ करके सामग्री लेकर के आती हैं यहाँ। जैसे कि यदि बाल भोग आरोपते हैं तो आरोपने के उपरांत में यहीं पर मंदिर है पीले नीले पीले रंग का, वहाँ आरोप के पहुँचेंगे, यहीं पर दर्शन देंगे, विशाल है। और यहीं पर राज जी महाराज जी ने सब सखियों को दिल में लेकर के इनको अपनी महिमा, अपनी वहाँ की गुजर की राज जी महाराज जी दिखाना चाहते हैं, और यहीं अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरा करना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी बैठक है, इसलिए 2 बेर आरोपते हैं यहाँ पर। यहाँ 4 घड़ी लो श्री राज बैठे, मेवा मिठाई आरोप के उठे, आरोपते ना ये तीजी भौम की प्रसाद में। और फिर जब मध्याह्न का समय दोपहर का समय होता है तो सैया के तिकवन में जावे, सागवान विवाह सब ले आवे, आरोपते यहीं पर, और यहीं पर सब लेकर के आती है, सामग्री लेकर के आती है। और धाम वर्णन में बता दिया है कि साग बांधा जो ले आवत सखियां सभी सुधारत सब बनाती हैं, सुधारती हैं। फिर देखो जो आरोपने का दोपहर का समय है, यहाँ पर एक सखियों के अंदर में चलो ये सब इच्छा से मंगावे, पर सखियों को सेवा भावे। एक ले चली साग कटोरी, ताके छीन ले चली दूसरी, चल चुका ना वर्णन, ये वर्णन वहीं का है। दौड़ करके जाती है पहली भौम से और तीजी भौम तक दौड़ती हैं, इधर से राज जी महाराज जी को आरोप आती हैं सुंदर साथ जी। और सब आरोपने के बाद में जो सुंदर सेजा है उस पर पिया जी आके पहुँचते हैं, बीड़ियों की छाव लेकर धरी पलंग तले चौकी पर, वहीं पर आरोप करके सैया तले आरोगन गईया, आरोग यहाँ पान बीड़ी लईया। बहुत आनंद है तीजी भौम का साथ जी। इसलिए तो सर्वश्रेष्ठ तीजी भौम के अंदर में 3 पहर तक की लीला का आनंद है साथ जी। अब 3 पहर तक वर्णन करो, कहाँ परम धाम के 3 पहर साथ जी, एक क्षण का वर्णन करना तो संभव नहीं है। ऐसे यहाँ पिया जी 2 बार आरोपते हैं। पूरे नूर होए रूहे रस की, नूर होए रूहे रस की। इस समय पर जो आरोपते हैं ये लीला होती है तो रूहें पूर्ण तरह से नूर से परिपूर्ण है, रूहें अरस की परम धाम की वो सखियां ऐसे समय पर नूर से नूर में दैवित्यमान होती हैं, नूर से परिपूर्ण हैं और अरस परस हैं। अरस परस होता ना, चलो भाई लेके चलो एक कटोरी तुम ले चलो, दूसरा वो लेके जाती, दूसरा तीसरा लेती है। जो कभी छीन लेवे जिन पे पर रोष न कहो किन पे, नूर से जो नूर से परिपूर्ण होता है उनके अंदर में ईर्षा नहीं होती है, समझे। जो नूर से परिपूर्ण होता है उनमें कोई प्रकार का भेद ही नहीं होता है, इसलिए तो एक छीनती है दूसरी लेके जाती है। नहीं तो अपना हाजिर न बोले हम लेके आए नीचे से हम राज्य तक ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। यानी हमारी हाजिरी लग जाए, राज्य हमारा चेहरा देख ले कि हाँ ये सेवा कर रही है। ये नूर से पूर्ण है, एक ने लिया तो दूसरे ने लिया, तीसरे ने लिया, चौथे ने लिया, सबके अंदर नूर है, सबके अंदर अरस परस है, सखियां रूह है परम धाम की। इसलिए तीजी भौम की शोभा अद्वितीय है, अपरंपार है साथ जी। ये नूर बेवरा देखे सोए, बेवरा देखे सोए। इसलिए जो नूर में मस्त होता है, जो नूर में डूबा रहता है, ये नूर में अरस परस रहता है, वही इस बेवरा को देख सकता है, इस बेवरण को समझ सकता है, इस आनंद को वही अंदर में ले सकता है जो नूर में होगा। यदि नूर में नहीं होगा, यदि वो अंदर में प्रेम में नहीं होगा तो उसको ये आनंद नहीं मिलता है। आनंद इसलिए रूहों को मिलता है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम है,
एक दूसरे के प्रति उनके अंदर समर्पण है, एक दूसरे के प्रति उनके त्याग है, इसलिए ये रूहें ये आनंद प्राप्त करती हैं। इसलिए राज्य महाराज जी सबके अंदर प्रेम भर देते हैं, राज्य महाराज सबके अंदर ईर्ष्या भर देते हैं, राज्य महाराज जी सबके अंदर में अपना सारा नूर देते हैं। इसलिए ये वही देख सकता है कि जीवन का आनंद, परम धाम के नूर में परिक्रमा का आनंद वही देखता है जिसके अंदर राज्य महाराज जी मेहर देते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं। नूर से जा ओढ़े नूर से जा ओढ़े इतही। देखिए ऊपर जब आरोगने के बाद में मध्याह्न के समय में जब आरोगते हैं दोपहर में, तो उस यहीं पर जो दाहिनी तरफ में मंदिर आए हैं 3, उनमें से दाहिनी तरफ दूजा जो मंदिर आए बैठे ताकि अंदर नीलो न पीलो रंग ताकि उठत कई तरह इसमें आकर के पहुंचते हैं श्री राज्य महाराज। एक मंदिर छोड़ करके दाहिनी तरफ का, और जो दूसरा मंदिर है उसमें सुंदर सेज्या है इसलिए नीला है, और तीसरा मंदिर पीला है। दोनों मंदिरों को उठत झाई, इन मंदिर वालों की ताई, इसलिए मंदिर में ये दोनों तरफ की छाई उठती हैं बीच में आकर। यहाँ पिया जी मध्याह्न में दोपहर के समय आरोगने के बाद में यहीं आकर के पहुँचते हैं कुछ समय पर, और पहुँचते ही यहाँ पर जैसे विराजमान होते हैं सखियाँ दौड़ दौड़ सैया तले आरोगन गईया, आरोग आई पान भिड़ी गईया, आरोग करके आती हैं सैया, तो सखियों को पिया जी यहीं पर पान का वीरा हाथ पसार करके सबको देते हैं। सुंदर साथ जी यह वर्णन श्री पद्मावती धाम पन्ना जी में भी होता है। 8 पहर की लीला में आप पढ़िए, देखिए, सुनिए कि जब पिया जी आरोगते हैं तो कोई प्रसंग लालता जी महाराज जी ने, क्योंकि बेशुमार वर्णन है, असीम वर्णन है, तो कोई वर्णन उन्होंने दोपहर में बोल दिया, कोई वर्णन उन्होंने शाम को बोल दिया है। तो पानों का बीरा लेकर के सखियां सजाती हैं, लाती हैं, उसमें सब लोग सजा, जो उनकी टीम है वो बना करके ला करके बंगला दरबार में रखती हैं। बड़ी बड़ी छबला जिसको टोकरियां बोलते रखते। आरोगने के बाद में राज्य महाराज जी सब कब, जब राज्य महाराज जी आरती के समय, उसमें क्या होता है आरती, संध्या को जो कंचन थाल की आरती होती है, और आरती होने के उपरांत में सबकी थाली में हाथ पसार करके राज्य महाराज जी पान का गिरा। तो परम धाम का कहीं ना कहीं कोई ना कोई आनंद तो श्री पद्मावती धाम में जुड़ा होता है। कोई भी 8 पहर की लीला का कोई ना कोई आनंद तो उसमें समायोजित होता है, इसलिए याद आती है निज परम धाम। तो धामधनी पिया जी आरोगने को उपरांत दोपहर में, और इधर से इस मंदिर में आकर के दूसरे मंदिर में दाहिनी तरफ के सुंदर सेज्जा पर आके विराजमान होकर पहुंचते हैं। नूर मोहला बढ़ाए, बहुत बढ़ाए, इसलिए ये क्या बोल दिया, ये माहौल, जो भी माहौल देखो, मंदिर देखो, तीजी भवन की प्रसाद देखो, झरोखे देखो, मंदिर देखो, देलान देखो, इस तरह से यहाँ नूर ही नूर, बहुत नूर भरा है, हर तरह से नूर ही नूर भरपूर है, इसलिए इन मंदिरों को नूर में कहा गया है। नूर मेला पोहर 3 लगा, मेला पोहर 3, इसलिए ये मिलावा होता है, 3 पोहर तक होता है। प्रातः काल पाटनी भवन से पौड़े से उठ करके आते हैं तीजी भवन की परसाल में, प्रातः 6 बजे आते, तो 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3 पोहर तक इतना बड़ा मिलावा होता है, इतनी बड़ी यहाँ लीला होती है। दर्शन भी देना, आरोगना भी, यहीं पर पहुँचना भी, और यहीं पर राज्य महाराज जी अपने दिल के भीतर में ब्रह्मंगनाओं को ये खेल दिखाने की यहीं पर दिल में उत्पन्न हुआ कि रूहों को खेल दिखाएं, ये खेल देखेंगी, पहले ब्रज में जाएंगी, रास में जाएंगी, जागनी ब्रह्मांड में जाएंगी, और वहां से लौट करके आएंगी। उनमें ये नहीं कहा कि सब सखियां जो हैं ब्रज से या रास से जागनी ब्रह्मांड में जागनी होगी उनकी, और वहां से सब मिल करके आएंगे हमारे पास में सवाब लेंगे। इनका जो जिद्दा से जिन्होंने खेल देखा है, जिन्होंने इच्छा पूर्ण की है, और जिसने राज्य की बात मानी है,
धनी उन पर रिझेंगे। सारी बातें राज्य में राजा ने दिल के भीतर यहाँ इसी तीजी भवन के ऊपर स्थान में ली। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा खेल की बात है और 3 पोहर तक की बात यहाँ पर होती है। 3 पोहर तक की लीला होती है। नूर हुकुमा कावे जे कौन कहलवाना है आज ये अपन जब सुन रहे धनी का हुक्म कहलवा रहा है, वही उन नूर को बरसा रहे हैं, नूर को दे रहे हैं और आज उनके नूर हुक्म से हम लोग सुन रहे हैं। उनके नूर हुक्म से उनके नूर और वहां से लौट करके आएंगे। उनमें एनिका की सब सखियां जो हैं पर धनी उन पर रिझेंगे। सारी बातें राज्य में राजा ने दिल के भीतर यहाँ इसी तीजी भवन के ऊपर स्थान में ली। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा खेल की बात है और 3 पोहर तक की बात यहाँ पर होती है। 3 पोहर तक की लीला होती है। नूर हुकुमा कावे जे कौन कहलवाना है आज ये अपन जब सुन रहे धनी का हुक्म कहलवा रहा है, वही उन नूर को बरसा रहे हैं, नूर को दे रहे हैं और आज उनके नूर हुक्म से हम लोग सुन रहे हैं। उनके नूर हुक्म से उनकी नूर के पास उनकी मेहरबानी से अपने को सुनने को मिल रहा है साथ जी। लेकिन कहलाने वाले धामधनी है वही कहलवा रहे हैं। इसलिए तीजी भवन की नूर को सुंदर साथ सुनते हैं। नूर हुकुमा कावे जे हुक्म कहावे जे नूर से जा पोडे